सरकार के बजट को बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सराहनीय बताया है। उद्योग संघ का कहना है कि जिस तरह से बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर बल दिया गया है, उससे इंडस्ट्री को रफ्तार मिलेगी, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया का कहना है कि बजट में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाया गया है, उससे अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार बढ़ेगा और इंडस्ट्री के लिए लाभदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए बजट लाभदायक साबित होगा, क्योंकि बजट में छोटे उद्योगपति जो पहले 2 करोड़ के लिए फिक्स टैक्स था, अब वह बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? इंडस्ट्री के हिसाब से अगर बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट का फोकस आता है टाइनी यूनिट्स का, 2 करोड़ की लिमिट बढ़ाकर 3 करोड़ की जो लिमिट इन्होंने की है, और उसमें डिजिटलाइजेशन जो पेमेंट्स वगैरह का रहा कि 95% जो होगा उनको बेनिफिट होगा। तो मैं सोचता हूँ कि टाइनी यूनिट को इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जहाँ तक सैलरी क्लास का है कि जो लिमिट इनकम टैक्स की बढ़ाई है, उससे एक लोगों के जो एक्सपेंसेस खर्च करने की जो एक लिमिट है वो बढ़ेगी, तो प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आएगी, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बेनिफिट आएगा। थैंक यू। ये किस नज़रिए से देख रहे हैं सर, क्या फ़ायदा होने वाला सर? मुझे लगता है इस बजट में जो गवर्नमेंट का मेन फोकस जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और जो पुअर क्लास है उनके ऊपर काफ़ी फोकस सरकार ने इसमें दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत जो बजट का एलोकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, जो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और इंडस्ट्री को भी बेनिफिट करेगा, बिकॉज जितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी उससे इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। तो काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड मुझे हमें लगा। और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो उन्होंने इसमें बातें कही कि बहुत सारे लॉ ख़त्म कर भी दिए और उन्होंने कुछ नए लॉज ख़त्म करने की बात भी की, और जो प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस थे बहुत सारे लॉज में, उसको भी ख़त्म करने की बात सरकार ने इसमें कही है। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री को भी उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और इंडस्ट्री बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत बेनिफिट होती है। तो ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाए, बिकॉज जैसे रेलवे के लिए बहुत एलोकेशन बहुत बढ़ाया, और सड़क परिवहन के लिए, कोस्टल शिपिंग के लिए, ये सब इसमें इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। तो आई थिंक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफ़ी इंक्रीज़ की, जिससे कि इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा। और कुछ स्पेसिफिक मेजर्स जो एमएसएमईज़ के लिए अनाउंस किए, जो एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत अच्छे होंगे। जैसे छोटे जो उद्योगपति हैं, जो पहले 2 करोड़ तक के लिए उनका फिक्स टैक्स था, अब वो लिमिट उन्होंने बढ़ा के 3 करोड़ कर दी। ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख तक था और उन्होंने 75 लाख कर दिया। तो आपको फिर कोई और ज़्यादा उसमें फॉर्मेलिटी या आपका कोई और नहीं रहता, आप एक फ़िक्स टैक्स जमा करा सकते हैं। लेकिन उसमें एक ही शर्त होती है कि आपको 95% जो आपका लेन देन है वो इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए। और जो हम इंडिविजुअली हमें भी बेनिफिट हुआ वो हुआ, जैसे कि जो इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं उसमें सैलरीड लोगों के लिए उसमें इस बार सरकार ने काफ़ी रिलीफ दिया। जो ओवरऑल टैक्स बड़े करदाताओं के लिए भी था, उसमें भी कमी करी है, बिकॉज जो सरचार्ज था उसको 37% से घटा के 25% कर दिया है। तो ये सब बेनिफिट हैं, और मुझे लगता है कि ये बजट से डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होने से डिमांड का सर्कुलेशन होएगा और उससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। आपका फैसला के लिए बीबीएन ब्यूरो सलीम कुरैशी की रिपोर्ट। मैं संदीप कुमार आप सभी प्रदेशवासियों को बालाजी एकेडमी की तरफ से गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं कामना करता हूं कि ये साल आपका मंगलमय रहेगा।